Good morning, all of you. Today I want to tell about conditional sentence. What is conditional sentence? Conditional sentence ऐसे सेंटेंस होते हैं जो शर्त को बताते हैं, जैसे इफ़ हुआ, अनलेस हुआ, अनटिल हुआ। ये तीनों शब्द ऐसे होते हैं जो कंडीशन और शर्त को बताते हैं, जिससे हम शर्त रखते हैं। इसलिए जहाँ जिस सेंटेंस के आगे ये तीन शब्द रहेंगे वो कंडीशनल क्लॉज कहलाता है, और जो बाद में जिसमें रिजल्ट होता है वो मेन क्लॉज कहलाता है। जैसे यदि तुम नहीं आओगे तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो यदि तुम नहीं आओगे तो ये क्या हुआ? कंडीशन हुआ। वो कंडीशन लगा दी कि यदि तुम नहीं आओगे, और रिजल्ट किस में आया? मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो ये रिजल्ट वाला जो क्लॉज है वो मेन क्लॉज हो गया। तो हमेशा जो है कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज मिलेंगे, एक होगा कंडीशनल क्लॉज और दूसरा होगा मेन क्लॉज। आज हम बताएंगे ओनली अभी इफ़ के बारे में, उसके बाद जो है हम उसके अनटिल और अनलेस पे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इफ़ पर डिस्कस करेंगे कि इफ़ कैसे यूज़ होता है, एज ए कंडीशनल वर्ड में कैसे यूज होता है। और इसको, ये जो कंडीशनल सेंटेंस हैं, कंडीशनल वर्ड हैं, इफ़, अनलेस, अनटिल, ये तीनों एडवर्ब क्लॉज भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम को बताता है अनटिल, और अनलेस और इफ़ एडवर्ब ऑफ कंडीशन को बताता है। इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एडवर्ब के गुण पाए जाते हैं। तो हम पहले बताएंगे इफ़ के बारे में कि इफ़ का क्या रोल होता है, कैसे हम इफ़ वाले सेंटेंस को मेक करते हैं। देखिए इसको, इफ़ का तीन प्रकार का क्लॉज होता है। इफ़ जो है तीन तरह के क्लॉज आते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है, यदि सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में हो तो मेन क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में हो, तो वह प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट होगा, और मेन क्लॉज जो होगा वो फ्यूचर में यानी विल में बन जाएगा। मेन क्लॉज विल से बनेगा, और ये मेन कंडीशनल क्लॉज चाहे फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो तो वो किस में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। इसका हम देखिए क्या करेंगे। जैसे यदि मैं पार्टी में देर करता हूँ तो वह नाराज़ होगी। तो यदि मैं पार्टी में देर करता तो क्या होगा? इफ़ आई डू लेट इन पार्टी, और ये तो के लिए हम कामा लगा देंगे। उसके बाद वह नाराज़ होगी, इसको हम किस में चेंज करेंगे? विल में। तो सी विल बी एंग्री, वह नाराज़ होगी। फिर देखिए ये है क्या? यदि वह यहाँ आएगी तो मैं उसके साथ जाऊँगा। अब देखिए यहाँ क्या है? ये फ्यूचर में, यहाँ तो देखने से ये फ्यूचर लग रहा है। मैंने बताया है कि यदि इफ़ क्लॉज प्रेजेंट में या फ्यूचर में आए तो वो प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट होगा, और मेन वर्ब उसका सिंपल फ्यूचर में हो जाएगा। तो इफ़ सी कम्स, तो के लिए कॉमा लग गया, आई जाऊँगा, आई विल गो विद हर, तो मैं उसके साथ जाऊँगा। ये पहले रूल की बात है। पहला कंडीशन होता है इफ़ क्लॉज। यदि इफ़ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसका ट्रांसलेट सिर्फ प्रेजेंट में होगा, ना कि फ्यूचर में होगा, और मेन क्लॉज में फ्यूचर होगा। मेन क्लॉज सिर्फ फ्यूचर में होगा। और दूसरा क्या है? दूसरा टाइप क्या है? सिंपल पास्ट।
यदि सिंपल पास्ट मिले इफ़ क्लॉज में तो वो मेन क्लॉज किस में हो जाएगा, वुड में हो जाएगा। और थर्ड टाइप क्या है, यदि इफ़ क्लॉज परफेक्ट में है, सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो सिर्फ प्रेजेंट में होगा, उसके बाद सिंपल पास्ट होगा तो सिंपल पास्ट रहेगा, सिंपल पास्ट में ही बनेगा और मेन क्लॉज वुड में हो जाएगा। यदि सिंपल परफेक्ट में आता है इफ़ क्लॉज सिंपल परफेक्ट में आता है तो मेन क्लॉज में वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये कंडीशनल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं टीजीटी और पीजीटी के, जहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है। इसको हम प्रेजेंट में ट्रांसलेट करने की बजाय हम इसको जो है फ्यूचर में कर देते हैं, जबकि यदि इफ़ क्लॉज प्रेजेंट और फ्यूचर में मिलता है तो वो सिर्फ प्रेजेंट में ट्रांसलेट होता है और मेन क्लॉज में विल हो जाता है। और यही दूसरा क्या है, यदि वह यहाँ आता तो मैं उससे मिलता। अब यहाँ आता ये पास्ट में है, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, ये पास्ट में है। यदि वह यहाँ आता, कंडीशन रखा कि यदि वो वहाँ आता, पास्ट में आता तो मैं उससे मिलता। इसको हम वुड में मेन क्लॉज को कर देंगे, मेन क्लॉज को हम वुड में कर देंगे और इधर वाले क्लॉज को हम किस में करेंगे, जिस टेंस में है उसी टेंस में करेंगे। बाकी पास्ट है तो पास्ट में होगा, परफेक्ट में है तो परफेक्ट में होगा। यदि वह यहाँ आता, इफ़ ही केम हियर तो मैं उससे मिलता, आई वुड मीट विद हिम, तो मैं उससे मिलता। अब देखिए मैंने जो है मेन क्लॉज को वुड में कर दिया और इधर क्या आया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, तो ये दूसरा हुआ। अब नेक्स्ट तीसरे रूल के बारे में हम करेंगे कि कब पास्ट परफेक्ट आए तो हम कैसे करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ़ क्लॉज टाइप थर्ड कंडीशन। इसमें क्या है, यदि इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट मिलता है तो मेन क्लॉज वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब इफ़ क्लॉज कौन सा है, ये है, ये इफ़ क्लॉज है। इफ़ क्लॉज में हम क्या करेंगे, यदि ये पास्ट परफेक्ट में मिलता है तो यदि मैं काम कर लिया होता, तो काम कर लिया होता यानी पूरा कर लिया होता, परफेक्ट हो गया, तो मैं घूमने जाता। इफ़ आई हैव डन माई वर्क, मैं घूमने गया होता, तो घूमने ये इस फॉर्म पे बनेगी, मेन क्लॉज इस फॉर्म पे बनेगी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव गॉन टू वॉक, तो मैं घूमने गया होता। ये इससे हमको पता चलता है कि काम परफेक्ट है। और नेक्स्ट क्या है, यदि मैं घर पहुंच गया होता, यानी गया होता परफेक्ट हो गया होता, यदि मैं घर पहुंच गया होता तो तुम्हें फ़ोन करता। इफ़ इसको हम पास्ट में ही करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, इफ़ आई हैड रीच्ड टू होम, मैं फ़ोन करता, आई वुड हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें फ़ोन करता, आई वुड हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें फ़ोन करता। तो इस तरह से ये कंडीशनल सेंटेंस आते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में ये इंग्लिश ही आएगा, आपको वुड हैव देखना पड़ेगा, वुड हैव लगा है कि नहीं। यदि इधर मिला है, इधर एरर है तो ये एरर देखना पड़ेगा, इधर सही है तो इधर नहीं सही है तो ये एरर देखना पड़ेगा। कंडीशनल सेंटेंस अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और हमको यही एरर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि हम सही से इसको सेट नहीं कर पाते मेन क्लॉज को। और कंडीशनल क्लॉज में भी यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है बच्चों को, क्योंकि वो फ्यूचर में कर देते हैं ट्रांसलेट, बार बार वो कंडीशनल सेंटेंस को फ्यूचर में कर देते हैं, जबकि फ्यूचर में कभी भी कंडीशन नहीं रख पाएंगे क्योंकि आप फ्यूचर में हैं कहाँ।
जो आप कंडीशन रखेंगे, तो कंडीशन हमेशा प्रेजेंट में रखी जाती है, इसलिए कभी भी ट्रांसलेट फ्यूचर में नहीं होता है। ये इसके केस में भी यही आएगा कि फ्यूचर में कभी ट्रांसलेट नहीं होगा। यदि तुम वो फ्यूचर में हिंदी में बोला जाएगा, लेकिन जो है ट्रांसलेट हमेशा प्रेजेंट में होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट में ही शर्त को रखते हैं। बोलते तो भले हैं लेकिन हम प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट करते हैं। और नेक्स्ट है अनटिल और अनलेस का यूज। ये अनटिल मीन्स भी होता है जब तक, और अनलेस मीन्स भी होता है जब तक। दोनों में अंतर ये है, यदि शर्त समय को दिखाए तो वहाँ अनटिल का यूज़ होगा, यदि शर्त समय को नहीं दिखाए तो वहाँ अनलेस का यूज होगा। जैसे ये हो गया कि जब तक मैं नहीं आता तुम मेरा वेट करना, तो यहाँ समय को दिखाया गया। या फिर ये हो गया जब तक ट्रेन नहीं निकलती हमें रुकना चाहिए, यहाँ भी समय हो गया। तो जब समय सूचक कंडीशन आए तो वहाँ अनटिल का प्रयोग होगा। ऐसे कोई कंडीशन आता है तो वहाँ जो है अनलेस होगा। यदि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तुम पास नहीं होगे, तो वहाँ अनलेस का प्रयोग होगा। नॉर्मल कंडीशन है, और समय सूचक कंडीशन रहेगी तो अनटिल का प्रयोग होगा। एक ये रूल है, ये हमने इफ में भी बताया है कि यदि कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कंडीशनल क्लॉज का ट्रांसलेट हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो हमेशा कंडीशनल क्लॉज, जैसे ये है कंडीशनल क्लॉज, इसका जो है यदि ये कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसका ट्रांसलेट हमेशा जो है प्रेजेंट में होगा, और मेन क्लॉज उसी में होगा जिसमें वो रहता है। और इफ़ वाले कंडीशन में तो विल होती है, मेन क्लॉज में विल हो जाता है, लेकिन अनटिल और अनलेस क्लॉज में जिस क्लॉज में मेन क्लॉज जिस टेंस में होगा उसी में होगा, लेकिन इफ़ वाले क्लॉज में सिंपल फ्यूचर हो जाता है। यहाँ क्या है देखिए, जिसमें कंडीशन रखी जाती है वो मेन क्लॉज होता है, जिसमें रिजल्ट होता है वो, जिसमें कंडीशन रखी जाती है वो कंडीशनल क्लॉज होता है, जिसमें रिजल्ट आता है वो मेन क्लॉज कहलाता है। ये हो गया आपका मेन क्लॉज। मेन क्लॉज ये क्या हो गया, कंडीशनल क्लॉज। और इसको हमने क्या कहा कि जब तक ट्रेन नहीं निकलती, कंडीशन इसी में रखी गई है, जब तक ट्रेन नहीं निकलती हमें रुकना चाहिए, वी शुड स्टे हियर, हमें यहाँ रुकना चाहिए। रिजल्ट क्या है, वी शुड स्टे हियर, जब तक ट्रेन नहीं निकलती। तो ये हो गए कंडीशन। और उसके बाद अनलेस का प्रयोग कब होगा, कि जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट बी सक्सेस, तुम पास नहीं हो सकते। तो ये अनलेस की कंडीशन है। अब कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं जिसका ट्रांसलेट करिए और जो है उसको बताया जाए कि दोनों में क्या डिफरेंट आ रहा है। अनलेस नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, अनटिल और अनलेस की है। अनटिल और अनलेस ये निगेटिव अर्थ रखते हैं। क्या रखते हैं, निगेटिव अर्थ रखते हैं। निगेटिव मीन्स होता है जब तक नहीं, और अनलेस मीन्स जब तक नहीं, दोनों का मतलब बस ये क्या होता है, ये टाइम कंडीशन को बताता है जब तक नहीं, और ये यूजुअल कंडीशन साधारण कंडीशन जिसमें आता है जब तक नहीं उसमें यूज होता है। जैसे अब हमको यूज़ करना है, इसमें हम कौन सा यूज कर सकते हैं, यदि महेश तेज दौड़ेगा तो जीतेगा। अब महेश तेज दौड़ेगा तो यहाँ तो इफ़ है तो हम इफ़ वाला लगा देंगे। तो और यहाँ किस टेंस में है, फ्यूचर में है। तो बताया गया है कि यदि क्लॉज फ्यूचर में, कंडीशनल क्लॉज फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में ही इफ़ क्लॉज बनेगा, दूसरा क्लॉज फ्यूचर में बन जाएगा। तो इफ़ महेश रन फास्ट, इफ महेश रन्स फास्ट, तेज दौड़ेगा तो वह जीतेगा, ही विल विन, तो वह जीतेगा, तो वह जीतेगा। यदि महेश तेज दौड़ेगा तो वह जीतेगा। इसमें जो है कंडीशनल क्लॉज किस में था, फ्यूचर में था, किस में हो गया, प्रेजेंट में हो गया। और
बाद वाला क्लॉज हमने बताया है कि यदि इफ क्लॉज कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो मेन क्लॉज हमेशा सिंपल फ्यूचर में होगा। जब तक मैं पानी नहीं पी लेता मैं बाहर नहीं निकलूँगा। जब तक, अब ये आ गया इस बेस पर, जब तक मैं पानी नहीं पी लेता मैं बाहर नहीं निकलूँगा। इसमें क्या लगाएंगे? अनटिल लगाएंगे, क्योंकि ये समय को बता रहा है। अनटिल आई ड्रिंक वाटर आई कैन नॉट गेट आउट, मैं बाहर नहीं निकल सकता या बाहर नहीं निकलूँगा, गेट आउट कर सकते हैं। आई, जब तक मैं पानी पी नहीं लेता मैं बाहर नहीं निकलूँगा। आई वुड नॉट गेट आउट, चाहे हम इस क्लॉज को आगे कर सकते हैं या इधर से बना सकते हैं, जैसे अनटिल आई ड्रिंक वाटर। अब इधर जो है मेन क्लॉज शुरू हो रहा है। आई वुड नॉट गेट आउट, तो मैं बाहर नहीं निकलूँगा। अनटिल आई ड्रिंक वाटर आई वुड नॉट गेट आउट, तो मैं बाहर नहीं निकलूँगा। नेक्स्ट क्या है? तो ये हो गया कि मैं बाहर नहीं निकलूँगा। और इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं, आई वुड नॉट गेट आउट अनटिल आई ड्रिंक वाटर। हम क्लॉज को उल्टा भी कर सकते हैं। तो पहले हम उसका ट्रांसलेट कर दें, फिर इस कंडीशनल वाला बाद में ट्रांसलेट कर दें, इस तरह बन सकता है। फिर नेक्स्ट है, जब तक तुम पाठ नहीं याद करोगे तुम घर नहीं जा सकते। तो ये इसका भी हम पहले, दूसरा क्या है? जब तक तुम पाठ नहीं याद करोगे तुम घर नहीं जा सकते। अभी भी प्रेजेंट में, फ्यूचर में है तो फ्यूचर का ट्रांसलेट हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं, यू कैन नॉट गो टू हाउस अनटिल यू लर्न द लेसन, जब तक तुम पाठ नहीं याद कर सकते। या फिर हम आगे लगा सकते हैं, अनटिल यू लर्न लेसन यू कांट गो टू होम, यू कांट या कैनॉट गो टू होम, तुम घर नहीं जा सकते, गो टू होम। नेक्स्ट है, जब तक तुम ईमानदार नहीं होते तुम जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो इसमें कोई टाइम का कंडीशन है नहीं, तो इसको हम अनलेस से बनाएंगे। जब तक तुम ईमानदार नहीं होते, ये प्रेजेंट में है, तो तुम जीवन में सफल नहीं हो सकते। यू कांट बी, यू नहीं हो सकते, यू कैन नॉट सक्सेस इन लाइफ अनलेस यू आर ऑनेस्ट। जब तक तुम ऑनेस्ट नहीं होते, तुम जो है ईमानदार नहीं, तुम सक्सेस नहीं हो सकते। ये 3 तरह की कंडीशन थी, जो एक इफ से शुरू होती है और एक अनलेस से शुरू होती है और एक अनटिल से शुरू होती है। यदि जो है ये तीनों में एक रूल तीनों में सामान्य है, यदि कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, कंडीशनल क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में बनता है। ये तीनों कंडीशनल सेंटेंस, जिसका डिफरेंट आप केयरफुली सुनेंगे तो पता चलेगा कि क्या डिफरेंस तीनों में होता है, कि कब इफ़ का प्रयोग होगा और कैसे कंडीशनल क्लॉज का हम ट्रांसलेट करेंगे। जब वो प्रेजेंट या फ्यूचर में मिलेंगे तो हम कंडीशनल क्लॉज को किस टेंस में रखेंगे। तो थैंक्स एंड आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो अपॉन एडवर्ब।